ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 11 नवंबर 2023 ये अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, जितना तुम बाबा को याद करेंगे उतना ही बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वह है अनलकी बच्चे। प्रश्न है, खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? दीपावली के दिन में हम नया बुक रखते हैं जिसमें पुराना चोपड़ा बंद करते हैं और नया चोपड़ा नया खाता चालू करते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि खाता हमारा जमा होता रहे। उसकी विधि क्या है, आधार क्या है? उत्तर है, खाता जमा होता है दान करने से, ज्ञान रत्नों का। जितना तुम दूसरों को बाबा का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। तुम्हारी बहुत बड़ी कमाई होती है मुरली से। यह मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। रूहानी बाप समझा रहे हैं बच्चों को, बच्चे गिरना और संभालना है। घड़ी घड़ी बाबा को भूलते हो अर्थात गिरते हो, याद करते हो अर्थात संभलते हो। माया बाबा की याद भुलवा देती है क्योंकि नई बात है। ऐसे तो कोई बाप को कभी भी भूलते नहीं। स्त्री कभी अपने पति को भूलती है क्या? सगाई हुई और बुद्धि उलटका उनके साथ। भूलने की तो बात ही नहीं। पति पति है, बाप बाप है। अब वह है निराकार बाप जिसको साजर भी कहते हैं। सजनी कहा जाता है भक्तों को। इस समय सब भक्त है, भगवान एक है। भक्तों को सजनिया, भगवान को साजन, या भक्तों को बालक और भगवान को बाप कहा जाता है। अब पतियों का पति या पिताओं का पिता वह एक ही परमात्मा है। हर एक आत्मा का बाप परमात्मा तो है ही, वह लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। यह पारलौकिक परमपिता सभी आत्माओं का बाप एक ही गॉड फादर है। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ गॉड फादर माउंट आबू लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? नाम तो लिखना पड़ेगा। यह तो बेहद का बाप है और उनका नाम शिव है। शिव काशी कहते हैं ना, वहाँ शिव का मंदिर है। जरूर वहाँ भी गए होंगे। दिखाते हैं ना, राम यहाँ गया, वहाँ गया, गांधी यहाँ गया। तो बरोबर शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु वह तो है ही निराकार। उनको फादर कहा जाता है और किसको सबका फादर कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह फादर है। उनका नाम है शिव। काशी में भी मंदिर है, उज्जैन में भी शिव का मंदिर है। महाकालेश्वर उज्जैन में ना, इतने मंदिर क्यों बने हैं कोई भी नहीं जानते। जैसे लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, कहते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे, परंतु स्वर्ग कब था, यह मालिक कैसे बने, ये कोई नहीं जानते। पुजारी जिसकी पूजा करे उनके ही ऑक्यूपेशन को न जाने तो इसको अंधश्रद्धा कहा जाएगा ना। यहाँ भी बाबा कहते हैं परंतु पूरा परिचय नहीं है। माता पिता को जानते नहीं है। लक्ष्मी नारायण के पुजारी पूजा करते हैं, शिव के मंदिर में भी जाकर के महिमा गाते हैं। हाँ, सबके मंदिरों में जाकर कौन सी महिमा गाते हैं? तो माता पिता हम बालक तेरे, परंतु वह कैसे माता पिता कब बने थे कुछ भी नहीं जानते। भारतवासी ही बिल्कुल नहीं जानते। क्रिश्चियन बौद्धी आदि अपने को क्राइस्ट को या बुद्ध को याद करते, झट उनकी बायोग्राफी को बताएंगे। क्राइस्ट फलाने समय पर आया और क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। भारतवासी किसको भी पूछते हैं उनको पता ही नहीं है कि यह कौन है, कब आए, क्या किया। न शिव को, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं, न जगत पिता को जानते, न लक्ष्मी नारायण को। सिर्फ पूजा ही करते रहते हैं। उन्होंने बायोग्राफी क्या है कुछ भी नहीं जानते।
बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जब स्वर्ग में थे तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र थे। तुम राज्य करते थे, तुम जानते हो बरोबर हम राज्य करते थे। हमने पुनर्जन्म लिए, 84 जन्म भोगते भोगते बादशाही गवा दी। गोरे से काले बन गए, सुंदर थे श्याम बन गए। आजकल नारायण को भी सावरा ही दिखाते हैं। सिद्ध होता है वही श्री कृष्ण श्री नारायण था, परंतु इन बातों को बिल्कुल ही कोई नहीं समझते हैं। यादव है मुसल इन्वेंट करने वाले। कौरव पांडव भाई भाई थे, वह आसुरी भाई और यह दैवी भाई, यह भी आसुरी थे। इन्हों को बाबा ने ऊंच बना करके दैवी भाई बनाया है। दोनों भाइयों का क्या हुआ, बरोबर पांडवों की जीत हुई और कौरव हार गए, विनाश हो गए। यहाँ बैठे हुए भी भल मम्मा बाबा कहते हैं, लेकिन जानते नहीं। बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं, जानते नहीं कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वयं भोलेनाथ शिव। यहाँ तो देही बाप को याद करना है। हाँ, निश्चय नहीं रहता है ना, देही अभिमानी होने के कारण देह अभिमानी होने के कारण देह के मित्र संबंधी आदि सब याद आते हैं। तो बाबा कहते हैं यह जो देही है, विदेही परमात्मा, उनको हम बच्चों को याद करना है। ये नई बात हो गई, मनुष्य कोई समझा न सके। यहाँ माता पिता के पास बैठे हुए भी कोई नहीं जानते, यह वंडर है ना। जन्म भी यहाँ हुआ, फिर भी जानते नहीं, क्योंकि निराकार है, उनको अच्छी रीति समझ नहीं सकते, उनके मत पर नहीं चलते, तो फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, जिससे स्वर्ग का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। उनको नहीं जानने से भाग जाते हैं। जो बाबा को जानते हैं वह बख्तावर हो जाते हैं, माना तकदीरवान बनते हैं, फॉर्चुनेट सोल्स। दुख से लिबरेट करने वाला एक ही बाप है। दुनिया में दुख तो बहुत है, यह है ही भ्रष्टाचारी राज्य, करप्टेड। ड्रामा अनुसार फिर भी 5000 वर्ष के बाद ऐसी ही भ्रष्टाचारी सृष्टि होगी, फिर बाबा आकर के सतयुगी श्रेष्ठाचारी स्वराज्य स्थापन करेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनने आए हो, यह है ही मनुष्यों की दुनिया। देवताओं की दुनिया सतयुग में होती है, यहाँ है पतित मनुष्य, पावन देवताएं सतयुग में होते हैं। यह तुमको ही समझाया जाता है। जो तुम ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण बनते जाएंगे उनको समझाते जाएंगे। सब तो ब्राह्मण नहीं बनेंगे, जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण न बना तो देवता बन नहीं सकते हैं। मम्मा बाबा कहाँ, तो ब्राह्मण कुल में आ गया। फिर है सारा पढ़ाई के पुरुषार्थ पर मदार। यह किंगडम स्थापन हो रही है। इब्राहिम, बुद्ध आदि कोई किंगडम स्थापन नहीं करते। क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश कर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। फिर जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं ऊपर में है वह आती रहती है। अभी सब क्रिश्चियन की आत्माएं यहाँ है, अभी अंत में सबको वापस जाना है। बाबा सभी का गाइड बन सबको दुख से लिबरेट करते हैं। बाबा ही है सारी ह्यूमैनिटी का लिबरेटर, गाइड। सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। आत्मा पतित होने के कारण वापस जा नहीं सकती है। निराकारी दुनिया तो पावन है ना, अभी यह साकारी सृष्टि पतित है। अब इन सबको पावन कौन बनाए, जो निराकारी दुनिया में जा सके। इसलिए बुलाते हो गॉडफादर आओ। गॉडफादर आकर बतलाते हैं मैं एक ही बार आता हूँ जब सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन जाती है। कितनी गोलियाँ बारूद आदि बनाते हैं एक दो को मारने के लिए। एक तो बॉम्ब्स बना रहे हैं, दूसरे फिर नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक आदि होती रहती है। बिजली चमकेगी, बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि खाद तो बननी है ना, गंध की ही खाद बनती है ना। तो ये सारी सृष्टि को खाद चाहिए जो फिर फर्स्ट क्लास उत्पत्ति हो। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, अभी इतने सबका विनाश होना है।
बाबा कहते हैं मैं आकर दैवी राजधानी स्थापन करता हूँ और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग को तो सब याद करते हैं, परंतु स्वर्ग है कहाँ, किसको कहा जाता है, कोई नहीं जानते। कोई भी मरेगा तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अच्छा, अरे कलयुग में जो मरेगा वो जरूर कलयुग में ही जन्म लेगा। इतना ही भी अकल नहीं है क्या? डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी आदि नाम रखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे, मनुष्य मंदिर में रहने वाले थे। वह है क्षीर सागर, यह है विषय सागर। ये सब बातें बाप समझाते हैं। पढ़ाएंगे तो मनुष्यों को, जानवर को तो नहीं पढ़ाएंगे ना। बाबा समझाते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, जैसा साहूकार मनुष्य वैसा फर्नीचर होगा। गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होगा, साहूकार के पास तो इतने वैभव हैं। तुम जब सतयुग में साहूकार बनते हो तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होंगे। वहाँ पर कोई गंदगी आदि नहीं होती है, खुशबू होंगे वहाँ, है ना। बास वगैरह नहीं होती है। यहाँ तो बास होती है, इसलिए अगरबत्ती आदि जलाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। वहाँ तो फूलों आदि की नेचुरल खुशबू रहती है। अगरबत्ती जलाने की दरकार नहीं, उनको हेविर कहा जाता है। बाबा हेविर का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखो कैसे साधारण है। ऐसे बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। निश्चय पूरा नहीं है तो भूल जाते हैं, जिससे स्वर्ग का वरसाद मिलता है। ऐसे माता पिता को भूल जाना कैसी बदकिस्मती है। इतना सब कुछ देने वाला बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चों मुझे याद करो। कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं ना, लेकिन बाबा कहते बच्चे मेरे को याद नहीं करते। बाबा आकर ऊंचते ऊंच बनाते। ऐसे माता पिता की मत पर न चल, 100% मोस्ट अनलकी कहेंगे। जो बाबा की मत पर नहीं चलेंगे उनको बाबा कहते 100% अनलकी। नॉट ओनली अनलकी बट मोस्ट अनलकी। नंबरवार तो होते हैं ना, कहाँ पढ़ाई से विश्व का मालिक बनना और कहाँ नौकर चाकर बनना। तुम समझ सकते हो हम कहाँ तक पढ़ते हैं। वहाँ सिर्फ धर्म पिताएँ आते हैं धर्म स्थापन करने। यहाँ माता पिता है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है हमारा। प्रवृत्ति पवित्र मार्ग था, अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। लक्ष्मी नारायण पवित्र थे तो उन्होंने संतान भी पवित्र थी। तुम जानते हो हम क्या बनेंगे। माता पिता कितना ऊंच बनाते हैं तो फॉलो करना चाहिए ना। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है, भारत माता। सतयुग में सब पवित्र थे, यहाँ पति थे। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु बाबा को याद नहीं करते तो बुद्धि का ताला जैसे बंद हो जाता है। सुनते सुनते पढ़ाई छोड़ देते हैं तो ताला एकदम बंद हो जाता है। स्कूल में भी नंबरवार है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि कहा जाता। पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं, सारे दिन में 5 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते। 5 मिनट भी याद करेंगे ना तो इतना ही ताला खुलेगा, जितना याद किया उतना ही ताला खुलेगा। जितनी चाबी घुमाए उतना ही ताला खुलेगा। तो बाबा कहते हैं कि जास्ती याद करेंगे तो अच्छी रीति ताला खुलेगा। सारा आधार याद पर है। कोई कोई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, प्रिय बाबा, प्रिय दादा। अब सिर्फ प्रिय दादा पोस्ट में चिट्ठी डालने तो मिलेगी क्या? नाम तो चाहिए ना। दादा दादियाँ तो दुनिया में बहुत है। अच्छा बच्चे, आज दीपावली है, दीपावली पर नया खाता रखते हैं। तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वह ब्राह्मण लोग तो व्यापारियों से नया खाता रखाते हैं, तुमको भी अपना नया खाता रखना है। परंतु यह है नई दुनिया के लिए। भक्ति मार्ग का खाता है बेहद घाटे का। तुम बेहद का वर्षा पाते हो, बेहद की सुख शांति पाते हो। यह बेहद की बातें बेहद का बाप बेट समझाते हैं। बेहद का सुख देने वाली, सुख पाने वाले बच्चे ही यह सब समझ सकते हैं। बाबा के पास कोटों में कोई आते हैं, चलते चलते कमाई में घाटा पड़ता है तो जमा किया वह भी ना हो जाता है। तुम्हारा खाता वृद्धि को तब पाता है जब कोई को दान देते हो। ज्ञान का दान।
दान नहीं देते तो आमदनी की वृद्धि होती नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो, आमदनी की वृद्धि हो, वह तब होगी जब किसको दान करेंगे, फायदा प्राप्त कराएंगे। कोई को बाबा का परिचय दिया, गोया जमा किया। परिचय नहीं देते तो जमा भी नहीं होता। तुम्हारी कमाई बहुत बहुत बड़ी है, मुरली से तुम्हारी सच्ची कमाई होती है। सिर्फ यह मालूम पड़ जाए मुरली किसकी है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, जो सावरे बन गए हैं उन्होंने कोई गोरा बनने के लिए मुरली सुनी है। मुरली तेरी में है जादू, खुदाई जादू कहते हैं ना, तो इस मुरली में खुदाई जादू है। यह ज्ञान भी तुमको अभी है। देवताओं में यह ज्ञान नहीं था, जब उनमें ही ज्ञान नहीं था तो पिछाड़ी वालों में ज्ञान कैसे हो सकता है। शास्त्र आदि जो भी बनते हैं बाद में वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी यह सच्ची गीताएं बहुत थोड़ी है दुनिया में, तो वह गीताएं लाखों की अंदाज में होंगी। वास्तव में यह चित्र ही सच्ची गीता है। उस गीता से इतना नहीं समझ सकेंगे जितना इन चित्रों से समझ सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर मना तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना है। सेकंड पॉइंट है, देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है। देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ, देह भान से न्यारे रहने वाले योगयुक्त भव। योगयुक्त रहने की सरल विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलना। इस रथ को चलाने वाली हम आत्मा सारथी है। यह स्मृति स्वतः इस रथ अथवा देह सेवा किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते हैं और हर कर्म भी युक्त होता है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है। वह किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकते हैं। सारथी और साक्षी दो शब्द याद रखेंगे आज पूरा दिन। स्लोगन है आज का, विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बनाओ। विजयी आत्मा बनना है तो एक तो अटेंशन चाहिए और बार बार स्टडी भी चाहिए, हमारी अभ्यास, इसे हमें निजी संस्कार रूप में बनाना है। तो ऐसे सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ, देह भान से न्यारे रहने वाली योग युक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, अगेन हैप्पी दिवाली।